हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम जैसे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम को पास करने में बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? आपके ऑप्शंस हैं ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी आकाश और डी अस्त्र। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारण आयु वर्ग है। प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ए 4 से 16, बी 5 से 14, सी 6 से 14 और डी 8 से 14। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 14 क्या हो जाएगा? और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर ए बाणभट्ट, नंबर 2 बी जयशंकर प्रसाद और नंबर सी प्रेमचंद और नंबर डी कबीरदास। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं आपके ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी लॉन टेनिस और डी हॉकी। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉन टेनिस। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी हो जाएगा लॉन टेनिस। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके ए न्यूजीलैंड, बी जिम्बाब्वे, सी नाइजीरिया और डी नामीबिया। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरारे किस देश की राजधानी है? तो वो है जिम्बाब्वे की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका है? तो सितारा देवी है वो किस नृत्य की अध्यापिका हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपके ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी कथकली और डी कुचिपुड़ी। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कथक। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? तो वो है हमारे कथक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? ऑप्शन है आपके ए दिल्ली, बी मुंबई, सी जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता और डी पटना। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा
वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतरराष्ट्रीय संस्था WTO का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा, बी USA, सी न्यूयॉर्क और डी पेरिस। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा, जेनेवा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? ठीक है, ए रॉबर्ट पियरी, बी एडमंड हिलेरी, सी यूरी गागरिन और डी एमंड शेन। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एमंड शेन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा? ऑप्शन ए रूस, बी USA, सी जापान और डी चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये रूस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? ए 6 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 9 अगस्त और डी 8 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा, 6 अगस्त क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो वो 6 अगस्त को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप क्या है? ऑप्शन है आपके, ए 2:1, बी 3:2, सी 3:1, डी 2:3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3:2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान और डी नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है? निम्न में से किसका संबंध मतलब सितार से नहीं है? ऑप्शन है आपके, ए निखिल बैनर्जी, बी रविशंकर, सी उस्ताद अलाउद्दीन खां और डी विलायत खां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कथकली नृत्य है, कथकली नृत्य है मतलब ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है या कथकली नृत्य है, कहाँ का नृत्य है, या इस तरह से समझ लें। ऑप्शन है आपका, ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल का, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको पढ़ाए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हमेशा
कुछ नई जानकारी, जीके से जुड़ी कुछ नई जानकारियों की वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी, जो आपको किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम को पास करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।